पढ़ा हुआ एक बार में कैसे आसानी से याद रखें। जी हाँ, सही सुना आपने, क्योंकि आज मैं आपको ऐसे 3 टिप्स बताने वाला हूँ जिनको फॉलो करके आप आसानी से पढ़ा हुआ याद कर सकते हैं। उससे पहले हम कुछ बेसिक समझ लेते हैं कि हमारा ब्रेन किस तरह की चीज़ों को याद रखने की कोशिश करता है। दोस्तों, हमारा ब्रेन इस तरह से बना हुआ है कि वो यही चीज़ याद रखता है जो चीज़ आपके लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है। और दूसरा, हमारा ब्रेन वह चीज़ को आसानी से याद रखता है जो चीज़ आपके लिए इम्पोर्टेंट तो है ही, लेकिन उससे ज़्यादा वो इंटरेस्टिंग भी होती है। तीसरा, हमारा ब्रेन उस चीज़ को डेफिनेटली याद रखता है जो चीज़ आपके लिए इम्पोर्टेंट भी है, इंटरेस्टिंग भी है और साथ में रिट्रीवल भी है, यानी कि उस चीज़ को आप बार बार रिकॉल करने की कोशिश करते हो, उस चीज़ को हमारा ब्रेन आसानी से याद रखता है। इसका मतलब यही हुआ कि अगर हम भी अपनी पढ़ाई में इंपॉर्टेंस बढ़ा दे, उसे इंटरेस्टिंग बना दे और उसे रिकॉल करने की कोशिश करें, तो जो चीज़ हमने पढ़ी हुई है उसे भी हम आसानी से याद कर सकते हैं। पर सवाल ये है कि कैसे हम कर सकते हैं, तो आइए अब हम जानते हैं। पहला, आप में से बहुत सारे स्टूडेंट ये गलती करते हैं कि वो जब भी पढ़ाई करने बैठते हैं तो वो मनन करके पढ़ते हैं, यानी कि विदाउट लिपसिंग पढ़ते हैं। इससे होता है कि जब आप पढ़ाई कर रहे होते हो तो सडनली आपके दिमाग में कुछ थॉट्स आने लगते हैं कि यार थोड़ा सा मैं पानी पी के आता हूँ, थोड़ा सा मैं खाना खा लूँ, कब का मैंने खाना नहीं खाया, बालकनी में जाके संजना को देख लूँ, पता नहीं सुबह से कहाँ गई होगी। ऐसे अजीब वजीब से थॉट्स हमारे दिमाग में आने लगते हैं। पर जब आप लिपसिंग करके पढ़ते हो, यानी कि बोल के पढ़ते हो, तब आप जो बोल रहे हो उसका फोकस बढ़ जाता है, आपका बोलने का इम्पोर्टेंस बढ़ जाता है। जो पहले दिमाग में बार बार थॉट्स आते थे उससे तो अब कम ही थॉट्स आएंगे, क्योंकि आप जो बोल रहे हो उसकी इंपॉर्टेंस बढ़ जाती है, उसका फोकस बढ़ जाता है। इसलिए नेक्स्ट टाइम जब भी पढ़ने बैठो तब आप लिपसिंग करके पढ़ना। और लिपसिंग का मतलब ये नहीं कि आप जोर जोर से चिल्ला के पढ़ो, बस जस्ट आप अपनी लिपसिंग को हिला के भी पढ़ सकते हो। और नेक्स्ट टाइम जब भी पढ़ने बैठो तब ये ट्राई करके ज़रूर देखना, क्योंकि आपकी पढ़ाई में इंपॉर्टेंस बढ़ जाएगी। दूसरा, पढ़ाई को कैसे इंटरेस्टिंग बनाया जाए ताकि हम उसे आसानी से याद रख सकें। तो मैं स्क्रीन पे आपको एक चीज़ बताता हूँ और उसको आपको याद रखना है, और इसके लिए मैं आपको सिर्फ 10 सेकेंड दूंगा। तो टाइम स्टार्ट नाउ। आप में से कितने लोगों ने सभी नाम आसानी से याद रख लिए? कमेंट करके ज़रूर बताइए। पर क्या यही नाम 1 घंटे के बाद मैं आपको फिर से पूछूं तो क्या आपको याद रहेगा? हाँ, हो सकता है कि कुछ नाम आपको याद रह जाए, पर यही नाम अगर मैं आपको 10 घंटे के बाद फिर से पूछूं तो आप में से 99% लोगों को यह नाम याद नहीं रहेगा। यस और नो? वो इसलिए क्योंकि हमने पढ़ तो लिया बट उसे इंटरेस्टिंग तरीके से नहीं पढ़ा, कुछ फीलिंग्स उसमें नहीं डाली, कुछ इमोशंस उसमें नहीं डाले, इसलिए उस चीज़ का इम्पोर्टेंस भी लॉन्ग टाइम तक नहीं रहता। पर मैं आपको आज ऐसी फॉर्मूला बताऊंगा जिसको फॉलो करके आप सभी नाम 10 घंटे के बाद भी आसानी से याद रख पाएंगे। कैसे? देखते जाइए। कभी भी आपको पढ़ाई में इस तरह की चीज़ों को याद रखनी होती है तो आप सबसे पहले वर्ड का फर्स्ट या मीनिंगफुल डिजिट को सिलेक्ट करके अलग से लिख लीजिए। फॉर एग्जाम्पल, इन्वेस्टमेंट कास्टिंग से मैंने आई लिखा, सेंड कास्टिंग से मैंने SA लिखा, सेल मोल्डिंग से मैंने SHE लिखा, CO2 मोल्डिंग से मैंने C लिखा और फुल मोल्डिंग से मैंने F लिखा। डिजिट को ज्वाइंट करके आप एक गाना बनाने की कोशिश करिए या फिर एक गाली बनाने की कोशिश करिए, आप कुछ भी बनाने की कोशिश करिए जिसको आप आसानी से रिकॉल कर पाओ। अब यहाँ पे एक्सपांडेबल मोल्ड है, यानी कि टेम्परेरी मोल्ड, और टेम्परेरी का मतलब होता है जो लॉन्ग टाइम तक नहीं टिकता, मतलब कि जो टूट जाता है। और जो टूट जाता है और वो मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है कि सी एंड शा, अगर मैं उसको मिला दूँ तो एक शीशा शब्द बन जाता है। शीशा का मतलब होता है एक कांच की बोतल, अगर वो गिर जाए तो वो भी टूट जाती है, इसलिए ये वर्ड परफेक्ट फिट होता है। तो मैं एक वर्ड बना लेता हूँ कि शीशा। और मुझे यहाँ से एक गाना याद आ रहा है कि शीशा हो या दिल हो आखिर टूट जाता है। चलिए हम चेक करके देखते हैं कि क्या ये गाना यहाँ पे फिट होता है कि नहीं। आखिर से यहाँ पे आई है और टूट जाता है, यहाँ से हम यहाँ FC यानी कि फूक जाता है, ऐसा हम बना के लिख सकते हैं। और उन सभी वर्ड को मिला के हम एक गाना लिख सकते हैं कि शीशा हो या दिल हो आखिर फूक जाता है, ऐसा हम याद रख सकते हैं ताकि हम इजीली हम उसे रिकॉल कर सके। अगर कोई आपको पूछे कि टेम्परेरी मोल्ड में क्या आता है
तो अब आप आसानी से रिकॉल कर पाओगे, क्योंकि टेम्परेरी यानी कि जो टूट जाता है, और जो टूट जाता है वो होता है शीशा। तो मुझे शीशा से याद आ रहा है कि शीशा हो या दिल हो, आखिर फूक जाता है। मतलब कि मुझे एक गाना सिर्फ गाना है, क्योंकि सी से मतलब कि SH ई से होता है सेल मोल्डिंग, SA से होता है सैंड कास्टिंग, I से होता है इन्वेस्टमेंट कास्टिंग, F से होता है फुल मोल्डिंग और C से होता है CO2 मोल्डिंग। और दूसरा है परमिनेंट मोल्ड यानी कि मेटालिक मोल्ड। तो हम स्लस कास्टिंग से S लेंगे, डाई कास्टिंग से DI लेंगे और सेंट्रीफ्यूगल कास्टिंग से हम C लेंगे और उसको मिला के एक वर्ड बना देंगे। पर ऐसा वर्ड बनाएंगे जो मेटालिक मोल्ड और परमिनेंट मोल्ड से मिलता जुलता हो। मेटालिक से मुझे याद आ रहा है एक मेटल, DI और S को मिला के एक डिस्क नाम का एक वर्ड बन सकता है, यानी कि हम DISC को मिला के एक डिस्क वर्ड बना देंगे, क्योंकि वो खाने की प्लेट होती है, हम उसे डिस्क पे कहते हैं। तो वो परमानेंट होती है, वो टूटती नहीं है, क्योंकि वो मेटालिक होती है, मेटल की होती है। तो ये वर्ड एक परफेक्ट बन जाता है कि डिस्क हम याद रखें। तो हम डिस्क याद रखेंगे, क्योंकि DI से होगा डाई कास्टिंग, S से होगा स्लस कास्टिंग और C से होगा सेंट्रीफ्यूगल कास्टिंग। तो आसानी से हम उसे रिकॉल कर पाएंगे। तो देखिए उसे याद रखना कितना आसान हो गया, क्योंकि हमने एक क्लू बिठा दिया वहां पे। तो इस तरह से आप किसी भी चीज को इंटरेस्टिंग वे में बना सकते हैं और उसे याद रख सकते हैं। और थर्ड है कि आप उसे रिट्रीवल कैसे कर पाए, यानी कि रिकॉल कैसे करोगे। तो यही गाने को आप बार बार गुनगुना सकते हो, या फिर जब भी अपने दोस्तों के साथ पढ़ाई करने बैठो तब अपने दोस्त अगर अपनी तरीके से पढ़ रहा है तो आप उसे कह सकते हो कि अगर तुझे 1 मार्क्स चाहिए तो प्लीज ये गाना गा और 1 मार्क्स लेके आ। कितना आसान तरीका है ये, देख। तो आप उससे होगा ये कि आपका रिकॉल भी हो जाएगा और सामने वाले को भी वो चीज आ जाएगी। तो जब भी आप अब अकेले बैठे हो या फिर पढ़ाई में मन ना कर रहे हो तो इस तरह के गानों को आप गुनगुनाते रहो, क्योंकि इससे होता ये है कि इस गानों को आप बार बार रिपीटेशन मोड पे लाओगे तो वो बात आपके सबकॉन्शियस माइंड में चली जाएगी और आसानी से आप उस चीज को याद रख पाओगे। अब 10 घंटे के बाद भी कोई भी आपको पूछेगा कि टेम्परेरी मोल्ड में क्या आता है, तो आप तुरंत वहां से लिंक कर पाओगे कि टेम्परेरी यानी कि जो टूट जाता है, और जो टूट जाता है वो होता है शीशा, यानी कि शीशा हो या दिल हो, आखिर फूक जाता है। सी से होता है सेल मोल्डिंग, शा से होता है सैंड कास्टिंग, I से होता है इन्वेस्टमेंट कास्टिंग, F से होता है फुल मोल्डिंग, C से होता है CO2 मोल्डिंग। और जो मेटालिक मोल्ड यानी कि मेरी मेटल की डिस्क यानी कि मुझे खाने की प्लेट नजर आ रही है, तो डिस्क के होता है DI से होता है डाई कास्टिंग, S से होता है स्लस कास्टिंग और C से होता है सेंट्रीफ्यूगल कास्टिंग। तो कितना आसान तरीका हो गया याद रखने का। बस जरूरत है हमें उसे इंटरेस्टिंग वे में बनाने की, ताकि हम उसे आसानी से रिकॉल कर पाए और एक ही बार में पढ़ा हुआ उसे याद रख पाए। तो आज हमने 3 चीज सीखी। अगर पढ़ा हुआ आसानी से याद रखना है तो हमें पढ़ाई का इंपॉर्टेंस बनाना पड़ेगा, हमें उसे इंटरेस्टिंग बनाना पड़ेगा, और तीसरा हमें उसे रिपीटेशन मोड पे लाना पड़ेगा। तो ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड कमेंट करके जरूर बताएं कि अभी तक आप किस तरह से पढ़ते थे और ये वीडियो देखने के बाद आप किस तरह से पढ़ोगे, वो कमेंट करके जरूर बताएं। थैंक यू दोस्तों।